अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल मशी। मुत्तहिदा अरब अमारात को FATF की हालिया जो मीटिंग हुई है उसमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। पिछले 3 सालों से मुत्तहिदा अरब अमारात को मुख्तलिफ तरीक़ों से तंबीह की जा रही थी। मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि एक आज़ाद इकॉनमी है और सैर व सियाहत के लिए तजारत, मालियात और आलमी सियासियात में खलीजी ममालिक में UAE ने पिछले चंद सालों में अपना बड़ा मुकाम बनाया और बड़ी एफर्ट की है और अपने मुल्क को बहुत आगे लेकर गई। लेकिन उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, उसकी बड़ी ज़बरदस्त वजूहात हैं। पाकिस्तान को भी इसी इजलास में ग्रे लिस्ट में नहीं निकाला गया, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जिम्बाब्वे को ग्रे लिस्ट में निकाल दिया गया। FATF की जिसका क़याम का जो मकसद था वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था, दहशत गर्दी के लिए सरमाए की फराहमी का सुराग लगाना था और उसे रोकना था। लेकिन अब ये वाज़ेह होता जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका सियासी और माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए नजर आते हैं। दरअसल पिछले चंद सालों में मुत्तहिदा अरब अमारात की यूरोपी और अमरीकी जो पॉलिसी हैं उनसे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत तेज़ी से चीन और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को आला सतह पर इस्तवार कर लिया है और अब मुत्तहिदा अरब अमारात जो सिर्फ यूरोपी और अमरीकी हथियारों का खरीदार था, उसने चीन और रूस से भी दफाई मुआहदात करना शुरू कर दिए। अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो 1974 से कायम थे। बहुत करीबी ताल्लुकात थे। इस कदर करीबी ताल्लुकात हैं कि अमेरिका के 3 फौजी अड्डे मुत्तहिदा अरब अमारात में अभी भी मौजूद हैं। अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जोहरी ताउन का मुआहदा जो है वो हो चुका है जनवरी 2009 में। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत करीबी दफाई ताल्लुकात मौजूद रहे हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कभी भी यूरोप और अमेरिका के अलावा हथियार नहीं खरीदे थे। मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो दहशत गर्दी के ऑपरेशन में अफगानिस्तान में अमेरिका के शाना बशाना काम करने वाले चंद ममालिक में शामिल थे। मुत्तहिदा अरब अमारात की इंसदाद दहशत गर्दी के सिलसिले में खिदमात को अमेरिका में सरकारी तौर पर सराहा जाता रहा, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कई इल्ज़ामात भी आयद कर दिए। 2016 में हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन की मुहिम में जो फंडिंग की गई वो तकरीबन $35 लाख जो हैं वो इल्ज़ाम था कि UAE ने खर्चे। मुत्तहिदा अरब अमारात पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात में ये भी एक इल्ज़ाम है कि सदर ट्रंप को इलेक्शन में कामयाब करवाने के लिए भी बेइंतहा फंडिंग की गई। अब मज़ेदार बात यह है कि ये सारी जो इल्ज़ामात हैं वो अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए गए हैं और ये भी कहा गया है कि जॉर्ज नादर एक शख्स है जो कि अमेरिका में एक बिजनेसमैन है। उसने अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो लॉबिंग है उसकी कंसल्टेंसी ली हुई। जॉर्ज नादर जो है वो ज़बरदस्त तरीके से इस मामले में पैसे फंड्स जो हैं वो फराहम करता रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से लेकर अमेरिकन इलेक्शन में। अब वो एक अजीब सी हकीकत है कि ये एक ऐसा अमरीकी है जो कि बदनाम ज़माना जो कंपनी है ब्लैक वाटर्स उसका भी हिस्सा है। अमरीकियों ने इसको कुछ नहीं कहा, लेकिन इल्ज़ामात मुत्तहिदा अरब अमारात पर लगाए गए और अभी भी ये शख्स वहाँ पर मौजूद है और लॉबिंग करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो उसमें कशीदगी में इजाफा उस वक्त हुआ जब CNN चैनल की एक रिपोर्ट सामने आ गई जिसके मुताबिक अमरीकी हथियारों को यमन में इस्तेमाल किया जा रहा था। रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये हथियार यमनी बागियों को फ़रोख्त किए हैं ताकि उनकी हमायत हासिल की जा सके और ईरानियों के खिलाफ उनको लड़ाया जा सके। इसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात यमनी बागियों को अमरीकी असला फराहम करके उनकी वफादारियाँ खरीदते हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों को यमन और लीबिया के बागियों से खतरा लाहक रहे हैं। अमेरिका और यूरोप दोनों ममालिक जो हैं, जो दोनों ग्रुप्स हैं, उन्होंने अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात से कमाए हैं हथियार फरोख्त करके। लेकिन अचानक ये सिलसिला जो है वो सारे का सारा अब चेंज होता जा रहा है। अमरीकी जिस मुल्क को फंसाना चाहते हैं, यूरोपी जिस मुल्क को नीचे लगाना चाहते हैं, वहाँ पर सबसे पहले इंसानी हकूक़ की आवाज़ उठाते हैं। हालांकि इंसानी हकूक़ की ऐसी खिलाफवर्जियाँ फ़लस्तीनियों के साथ और कश्मीरियों के साथ हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात पर यह इल्ज़ाम लगाया गया
कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात शाम, लिबिया, यमन में ऑपरेशंस कर रहे हैं, जहाँ पर सैकड़ों सिविलियन जो हैं वो हलाक हो रहे हैं। और ये असला जो क्योंकि सऊदी अरेबिया को और मुत्तहिदा अरब अमारात को यूरोप और अमेरिका देता है, इसलिए उनको असले की फराहमी को कम करना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल को खुसूसन इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल ये भी इल्ज़ाम आयद हो गए, ताल्लुकात और ख़राब होते गए और मुत्तहिदा अरब अमारात को ये नज़र आने लगा कि अब उस पर दबाव दिन ब दिन ज़्यादा होता जाएगा। अगरचे ये सारे मामला चल रहे थे, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया को इसराइल के करीब लाने और सफारती ताल्लुकात सवार कराने में बड़ी कोशिश की। सऊदी अरेबिया तो नहीं इस सिलसिले में आगे आया, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात जो हैं वो कायम कर लिए। इसी के जवाब में और इसी की फेवर में सदर ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $23 अरब मालियत के 50 अदद F-35 तैयारे देने का ऐलान किया। इसके अलावा $3 अरब के MQ-9B ड्रोन्स भी देने का ऐलान कर डाला और यूं मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के सफारती ताल्लुकात जो हैं वो कायम हो गए। जो ही डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत रुखसत हुई तो जो बाइडन इंतजामिया ने आते ही इस सारे मामला पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू कर दिया। बाइडन इंतजामिया ने तैयारों की फ़रोख्त के लिए जो बहुत मुतरक थी, लेकिन साथ ही उन्होंने कई पाबंदियों का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये सारे मामला तो ठीक हैं अपनी जगह पे, हम उनको असला देने को तैयार हैं, लेकिन क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है इसलिए हमलावर ड्रोन नहीं दिए जा सकते और F-35 जो तैयारे हैं वो इसलिए नहीं दिए जा सकते क्योंकि चीन को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और अमेरिका को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। सऊदी अरेबिया और जो ख़ास तौर पर UAE को अमेरिका ने पाबंद किया कि वो तमाम जो प्रोजेक्ट्स उसने चाइना को दिए हैं उसको फौरी तौर पर वाइंड अप करवाया जाए, लेकिन ये फौरी तौर पर मुमकिन नहीं था। खुसूसन चीनी कंपनी हवावे के साथ अमेरिका की क्योंकि बहुत लड़ाई बनती है, इसलिए हवावे कंपनी को फौरी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात से रोल बैक करने के लिए अमेरिका ने दबाव डालना शुरू कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस दबाव को ये कहकर टाला कि F-35 तैयारे मुत्तहिदा अरब अमारात को 2027 तक मिलने हैं और हवावे कंपनी को 2030 तक वो अपने मुल्क से फ़ारग कर देगा, लेकिन अमेरिकी नहीं माने। अमेरिकियों का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात फौरी तौर पर चीन के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स को फ़ारग करे और अपने मुल्क से निकाल दे। अब ये फौरी तौर पर मुमकिन नहीं था, इसलिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने इससे माज़रत कर ली, जिसे अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दी। अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो तनाव है वो इस मामले में बहुत बढ़ गया, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी आज़ाद पॉलिसी और जो अग्रेसिवनेस है वो अमेरिका पे शो कर दी। उन्होंने फौरी तौर पर जो फ्रांस से राफेल तैयारी खरीद ली। अब राफेल तैयारों की खरीदारी के बाद जो है वो F-35 तैयारों को मुकम्मल तौर पर फ़र्क कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका साइड पे हो गया है और मुत्तहिदा अरब अमारात के चीन से ताल्लुकात जो हैं बहुत ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं और अमेरिका को इस पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो हर वक्त यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो ताल्लुकात हैं वो कम हो जाएं, लेकिन वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरमियान जो ट्रेड है वो तकरीबन $20 अरब से ज़्यादा की हो चुकी है। दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। तकरीबन 2000 चाइनीज़ फर्में जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में अब तक रजिस्टर की जा चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादातर तामीरात के ठेकों पर काम कर रही हैं। इस सिलसिले में सैकड़ों चीनी बाशिंदे जो हैं वो चीन में रिहाइश पजीर हैं और इस वक्त तकरीबन 1,80,000 चीनी बाशिंदे जो हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में रह रहे हैं। चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के तहत जो है वो मुआहदा तय पाया था और $13 बिलियन का ये मुआहदा जो है वो हुआ, जिसके बाद चीन को ये इजाज़त मिल गई कि वो जबल अली जो पोर्ट है उनकी UAE की उसको इस्तेमाल कर सकेगा, जो कि अमेरिका को कतई भी कबूल नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे को एक खत जमा कराया था, जिसमें चीन की हुकूमत को
के बारे में मुसलमानों के साथ अच्छे सलूक पर इत्मीनान का इजहार किया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात उन 54 ममालिक में भी शामिल था जिन्होंने हांगकांग के नेशनल सिक्योरिटी कानून के हक में अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद जमा कराई। ये बातें भी अमेरिका और यूरोप को कतई कबूल न थी और उनको इस पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात की ने अब तशवीश की सूरत अख्तियार कर ली है। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने हथियारों की जो सेल परचेज है वो भी शुरू कर दी है, जो अमेरिका के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। चीन ने चंद माह पहले जदीद तरीन ड्रोन्स जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात को फराहम किए थे, जो कि अमेरिका ने असल में फराहम करने थे। अमेरिका ने इनकार किया तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने बिल्कुल सेम वैसे ही ड्रोन्स जो कि बड़े जदीद तरीन हैं वो चाइना ने उसको मुत्तहिदा अरब अमारात को फराहम किए। अभी अमरीकी ईस्वी पे नाराज थे और नाराजगी का इजहार हो रहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऐलान कर दिया कि वो चीन से L-15 जदीद तरीन तरबीती तैयारी खरीद रहा है। ये मामला बहुत हाइट पर चला गया है। चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो ताल्लुकात हैं अब एक नई साइड पर चले गए हैं, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जो है वो खतरे की घंटी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रूस की यूक्रेन पर जो हालिया हमला है उसकी मजम्मत करने से भी इनकार कर दिया है। सऊदी अरेबिया ने भी इनकार कर दिया है और ये अमरीकियों और यूरोपियों के लिए बहुत ही जो है वो सरप्राइज है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका और यूरोप को बहुत से सरप्राइज दिए हैं, जिसमें से एक सरप्राइज ये भी है कि रूस के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकन जो है आर्मी और अमेरिकन जो यूरोपीय आर्मी है उसके साथ ताल्लुकात कम होते जा रहे हैं और रूस और चीन की जो आर्मीज के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया अफगान जंग के दौरान एक दूसरे से बहुत सख्त नाराज थे, लेकिन नए दौर में मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस के ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। जून 2018 में रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के बाद रूस ने मुत्तहिदा अरब अमारात को हथियारों की फरोख्त की, जिसके तहत मुत्तहिदा अरब अमारात ने रूस से एंटी टैंक मिसाइल खरीदे। अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात में बढ़ती हुई खलीज के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात ने चीन से हथियारों की खरीदारी के अलावा रूस से भी हथियारों की खरीदारी शुरू करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में रूस से जदीद तरीन Su-57 हथियारों की खरीदारी पर बातचीत चल रही थी, लेकिन वो अब एडवांस स्टेज पर चली गई है और अब रूस जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात को Su-75 स्ट्रेथ टेक्नोलॉजी के हथियार फरोख्त करेगा, जो कि अभी बनने हैं। ये लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए बात कर रहे थे, लेकिन ये है कि रूस ने मुत्तहिदा अरब अमारात को ये ऑफ़र किया है कि वो इस तैयारी की मुकम्मल टेक्नोलॉजी UAE को बेचने को तैयार है और मुकम्मल जो वहाँ पे फैक्ट्री और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बना के देने पर जो है वो आबादा है। अभी ये बातचीत जारी है। अगर रशिया राज़ी हो गया इस मामले पे तो UAE उन चंद मुल्कों में शामिल हो जाएगा जो कि रूसी टेक्नोलॉजी को मुल्की तौर पर बना रहे हैं और इस पर दस्तरस हासिल हो जाएगी मुत्तहिदा अरब अमारात को। मुत्तहिदा अरब अमारात की आबादी महज 1 करोड़ है, जिसमें से सिर्फ 14 लाख शहरी जो हैं वो अमारत के अपने हैं, यानी कि अमारती शहरी हैं। बकाया दीगर अक़वाम आबाद है, जिसमें से 60% जो हैं वो जनूबी एशिया के बाशिंदे हैं, जिसमें भारतीय, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और दीगर जो करीबी ममालिक हैं, श्रीलंकन, इस तरह की अक़वाम के लोग जो हैं वो शामिल हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो भारतीय अफराद की है, जिनकी तादाद तकरीबन 38% है। पाकिस्तानियों की 10%, बांग्लादेशियों की भी तकरीबन 10%। अपने मुल्क में खुद अमाराती बशिंदों की तादाद सिर्फ 14% है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ौज बहुत मजबूत हैं और खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा जदीद तरीन हथियार मुत्तहिदा अरब अमारात के पास हैं। और पिछले 10 सालों में मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी खारजा पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली की है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो हमेशा यूरोप और अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात जो हैं वो इस्तवार किए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता टोटल शिफ्ट ऑफ पॉलिसी नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन तल्लुकात जो हैं वो रूस और चीन के साथ, खुसूसन चीन के साथ उसके तल्लुकात जो हैं वो दिन ब दिन नई जो बुलंदी हैं उसकी तरफ जा रहे हैं।
अगरचे इसराइल ने इसराइल के साथ जो सफारती ताल्लुकात हुए थे उस पर मुस्लिम दुनिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर काफ़ी तनकीद की थी, लेकिन इस वक्त बदली हुई सूरत हाल में मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जा रहा है। और अब ये जो पाबंदी उस पर लग गई है उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की मज़ीद पॉलिसीज़ में तब्दीली जो है वो देखी जाएगी।